दहलता भी होगा। उत्तर प्रदेश की महिलाओं बच्चियों के साथ जो आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आप विदेशों में जाकर के अपने देश की डंका बजवा रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो डंका आप बजवा रहे हो। आप देश की मटिया पलीत करने जा रहे हो, देश को बेच चुके हो आप नरेंद्र मोदी जी। और भारत का ऐसा ये पहला प्रधानमंत्री है जो पूरी जगहसाई कर रहा है और अपने देश को बिकने के कगार पे छोड़ दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जहां एक तरफ केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने के साथ में मंचों के माध्यम से महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी की महिला विंग की तरफ से तमाम जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतरी हैं और विरोध दर्ज कर रही हैं। उनका कहना है कि आज प्रदेश में देश में तमाम जो महिलाएं हैं वो ना सुरक्षित हैं, ना ही उनको इंसाफ मिल रहा है। तमाम जो घटनाएं हैं उनको भी बैनर और पोस्टर के माध्यम से दर्शाने का प्रयास इस पैदल मार्च में किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, चाहे मणिपुर का मामला हो या फिर कोलकाता की घटना की बात करें या हाथरस का मामला हो, तो तमाम ऐसे मामलों को बैनर पोस्टर के माध्यम से इस पैदल मार्च में आम आदमी पार्टी की तमाम महिला विंग की तरफ से किया जा रहा है। हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, लगातार केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, उनका कहना है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, सशक्त हैं। कार्य क्षेत्र में अगर बात करें तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो 37% तक बढ़ी है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार तो कुछ भी कहती है। सरकार तो मिशन शक्ति का भी उन्होंने एक आयोजन किया था, एक वो बनाया था, संगठन बनाया था कि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, बेटियां सुरक्षित रहेंगी। वो मिशन शक्ति कहाँ है आज? आज वो मिशन शक्ति फेलेवर है, क्योंकि आए दिन रोज़ घटनाएं हो रही हैं, अखबारों में हम पढ़ते हैं या हम किसी पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं तो दर्दनाक हादसा सुन करके दिल दहल जाता है। मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ का दिल दहलता भी होगा। उत्तर प्रदेश की महिलाओं बच्चियों के साथ जो आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दिन दहाड़े उनके साथ लूट हो जाती है, दिन दहाड़े रेप हो जाता है, प्रशासन उनकी सुनती नहीं है, पीड़ित परिवार को जेल में डाला जाता है और जो अपराधी होते हैं उसे खुलेआम सांड की तरह घूमने दिया जाता है। तो किस बात की सरकार अपना वो करती है कि जज्बा भरती है कि नहीं, ये महिला सशक्त है, महिला सुरक्षित है। और अमित शाह जी की बात कर लेते हैं तो वो कहते हैं 16 साल की लड़कियां अगर 12 बजे भी गहने लाद के चलती हैं तो वो सुरक्षित हैं। हमें तो नहीं लगता कहीं सुरक्षित हैं। आज मीडियम के माध्यम से देखिए या किसी सोशल वर्कर के माध्यम से या किसी संगठन के माध्यम से हम जब किसी पीड़ित परिवार की तरफ जाते हैं या लगता है कि उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके बच्चों के साथ जघन्य अपराध हुआ है, तो उनसे बात करते हैं तो दिल दहल जाता है। और मुझे लगता नहीं कि योगी आदित्यनाथ का दिल दहलता है, क्योंकि यही महिला शक्ति जो है उत्तर प्रदेश की या देश की आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को लालच दे देकर उनके गरीबी का मजाक उड़ाया है, उनके आबरू के साथ खिलवाड़ करवाया है। इनका प्रशासन उनके आबरू के साथ खिलवाड़ करता है। इसका जवाब सरकार कब देगी? अगर बात राजनीति की जाए तो राजनीति में देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को लेकर भी टिप्पणी की गई। योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी माताजी को लेकर भी टिप्पणी की गई है। तो अब कहीं ना कहीं राजनीति में महिलाओं को लेकर टिप्पणियाँ हो रही हैं और आप लोग भी तमाम महिलाएं, और आज वुमेंस डे है, केंद्र सरकार कह रही है महिला सशक्त हो रही हैं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, फौज में महिलाओं के लिए अलग बटालियन बनाई जा रही है, और आपका विरोध जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। फ़ौज में जहाँ तक हम बात करते हैं, मैं भूल रही हूँ नाम, अभी जब ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, इसी महिला शक्ति ने पाकिस्तान पे आक्रमण किया था और उसी महिला मुस्लिम महिला थी, उनके लिए कितना विरोध किया गया इसी देश में। तो क्या वो महिला सशक्त नहीं थी? क्यों उस महिला सशक्त महिला को क्यों नीचे गिराया गया? मैं कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, आप विदेशों में जाकर के अपने देश की डंका बजवा रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो डंका आप बजवा रहे हो। आप देश की मटिया पलीत करने जा रहे हो, देश को बेच चुके हो आप नरेंद्र मोदी जी। और भारत का ऐसा ये पहला प्रधानमंत्री है जो पूरी जगहसाई कर रहा है और अपने देश को बिकने के कगार पे छोड़ दिया है। ये पार्टी कार्यालय है आम आदमी पार्टी का, और ये रैली यहाँ से निकल रहा है, पैदल मार्च। कहाँ तक जाने का प्रयास है? आप लोग कहाँ तक जाएंगे? हमारा ये पार्टी ऑफिस से हम पदयात्रा करेंगे, मिठाईलाल चौराहे से घूम करके फिर हम वापस पार्टी चौराहे पे आएंगे। कह सकते हैं शांतिपूर्वक तरह से ये पैदल मार्च है आपका? बिल्कुल, ये हमारा मूक पैदल मार्च है और सरकार को चेतावनी है, सरकार से सवाल भी है। आगे की क्या कुछ रणनीति और कुछ विरोध के तरीके रहेंगे?
आगे की भी हमारे ऐसे ही कुछ अलग क्रिएटिविटी की रहेगी। जो सरकार, जो नक्कारी सरकार है, जो भारत की सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो 444 इंजन की सरकार है, उसको चेतावनी और उससे सवाल जवाब आने वाले समय में किया जाएगा। 2027 का जो चुनाव आ रहा है, योगी जी सोच रहे हैं कि इस तरह से मैं महिला सशक्त के बारे में या ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लखनऊ में लगवाने से, अलग अलग आप एक तरह से नियम कानून महिलाओं के लिए लागू करने का और महिलाओं को इस तरह से बरगलाने का जो माध्यम चुना है, वो एक तरह से मैं कहती हूँ कि आपको चैलेंज है। यही महिला शक्ति जिनके दम पर आप क्या नाम है सरकार बनाते हो, झूठी सरकार बनाते हो और अपने झूठा बयानबाजी करते हो, झूठा जुमलेबाजी करते हो, यही महिला साथी, यही उत्तर प्रदेश की महिलाएं, बहन बेटियां आपको इस सिंहासन से हटाने का काम करेंगी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं कहना चाहूँगी कि आपकी जो अस्मिता, जो एपस्टीन फाइल्स है, उसमें जो आपका नाम आया है, उससे आप बिल्कुल डरे हुए हैं और इसीलिए आप ट्रंप के कदमों में गिरे पड़े हुए हो और भारत को हर दम हर पल बेचने के कगार पे खड़ा कर रहे हो। ये आम आदमी पार्टी की महिला विंग है जो अपने पार्टी मुख्यालय से निकलकर मिठाई वाले चौराहे तक जाएंगे और ये शांतिपूर्वक पैदल मार्च। उनका कहना है कि आज प्रदेश में, देश में अलग अलग जो राज्य हैं, वह महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं न केवल खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, बल्कि अगर भागीदारी की बात की जाए तो जो सरकार दावा कर रही है वो दावा धरातल पर पूरी तरह शून्य है और जिसके विरोध में ये पैदल मार्च है। और आने वाले समय में केंद्र से लेकर प्रदेश तक सरकार में सत्ता बदल होता हुआ दिखेगा। सहयोगी जितेंद्र के साथ में इनके तिवारी, एशियन न्यूज़, लखनऊ।